कनेक्शन में आज हमारा दूसरा मैनेजमेंट है जम्मू एंड कश्मीर बैंक। और हाल ही में बैंक के QIP को काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है और इस पूंजी का इस्तेमाल कहाँ किया जाएगा, साथ ही क्रेडिट ग्रोथ को बढ़ाने और GNPA NNPA में कटौती करने की रणनीति क्या होगी, इन सब पर बात करते हैं। MD CEO बलदेव प्रकाश जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। बलदेव जी, स्वागत है आपका हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और क्लियरली यहाँ पर जानना बहुत ज़रूरी होगा, QIP के बारे में ही बात करना चाहेंगे। जो रिस्पांस मिला है उसके लिए मुबारकबाद। इस फंड्स का इस्तेमाल आप किस तरह से आगे करने वाले हैं, कुछ इसकी जानकारी हमें दें। पहले तो मुझे बताते हुए आपको बहुत खुशी है कि हमारे QIP का रिस्पांस बहुत अच्छा रहा है और हम सक्सेसफुली 750 करोड़ रुपया रेज कर पाए। और ये पूरा का पूरा जो कैपिटल है ये हमने ग्रोथ के लिए रेज करी है। तो जो फ्यूचर में हमारी कोर टेरिटरी में भी ग्रोथ हमें इस साल के अंदर बहुत अच्छी दिख रही है और रेस्ट ऑफ द कंट्री में तो लास्ट ईयर भी और इस साल भी ग्रोथ अच्छी है। तो ये पूरा पैसा हम लोग इस ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए यूटिलाइज करने का प्लान कर रहे हैं। क्रेडिट ग्रोथ इस पूरे वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही को लेकर किस तरह की तस्वीर उभरती हुई दिखाई दे रही है? टारगेट 18% तक की क्रेडिट ग्रोथ का आपने रखा है पूरे FY24 के लिए। क्या आप इस टारगेट को लेकर ऑन ट्रैक हैं? तो हम लोग अभी तो गाइडेंस जो हमारी थी उस पर स्टिक करेंगे, लेकिन दो चीजें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक, हमारी जो कोर टेरिटरी है जम्मू कश्मीर लद्दाख के अंदर इस साल में हमें रिटेल सेगमेंट में काफी अच्छी ग्रोथ विटनेस करने को मिल रही है। पर्टिकुलरली वो जो ग्रोथ है वो होम लोन से काफी आ रही है। हमारी होम लोन की ग्रोथ लगभग 20% से ऊपर चल रही है कंसिस्टेंटली इस साल के अंदर। तो वो लगता है कि इस अगले 2 क्वार्टर्स में भी मेंटेन करेंगे, मतलब अगले जनवरी फरवरी में भी वो मेंटेन करेंगे। रेस्ट ऑफ द कंट्री में हमारी स्ट्रेटजी लास्ट ईयर से ही चल रही है कि हम अच्छा बड़ा टिकट और हाई रेटेड कंपनीज को ही देखेंगे। तो वो स्ट्रेटजी रहेगी। और इसके साथ साथ हमने काफी इंटरनल प्रोसेसेस को इम्प्रूव किया है, जो होम लोन की ग्रोथ के लिए हम रेस्ट ऑफ द कंट्री में भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज को तलाशेंगे। तो वो होम लोन भी रेस्ट ऑफ द कंट्री में भी और होम टेरिटरी में भी होम लोन ओवरऑल ग्रोथ अच्छी दिख रही है। और जो अच्छा बड़े कॉर्पोरेट्स हैं वो रेस्ट ऑफ द कंट्री में पिछली स्ट्रेटजी के हिसाब से वो मेंटेन करेंगे। हाँ, बलदेव जी, कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है अगर FY22-23 से इसकी तुलना की जाए। आपको क्या लगता है यहाँ पर जिस तरह से हम एक कंफर्ट पर आता हुआ देख रहे थे, टारगेट्स के लिहाज से आप कहाँ पर हैं? किस तरह से आपने इसको लेकर अब रणनीति बनानी शुरू कर दी है? क्या इसको आप पीक आउट होता हुआ देख रहे हैं? मेरा मानना यह है कि कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स का हम लोग ऑलमोस्ट पीक देख चुके हैं। हो सकता है मैक्सिमम एक राउंड और रहे। और इसके इसके अलावा जो हमारी जो कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स है वो फिक्स डिपॉजिट्स के रेट ऑफ इंटरेस्ट क्योंकि लगातार हमें रिवाइज करने पड़े इन व्यू ऑफ द कंपटीशन, तो उसके कारण है कासा हमारा ऑलमोस्ट इंटैक्ट है। थोड़ा सा माइग्रेशन हुआ है सेविंग बैंक से टर्म डिपॉजिट में। अदरवाइज कासा का जो फ्रेंचाइज है बैंक का वो काफी अच्छा है और इंटैक्ट है। सर, आपके NPA रेशियोज में काफ़ी सुधार आता हुआ हमने देखा है, लेकिन अब ये बताएं कि RBI ने जिस तरह से पर्सनल लोन को लेकर अपने कंसर्न्स जारी किए हैं, किसी भी तरह की स्ट्रेस बिल्डिंग होती हुई आपको दिखाई दे रही है। NNPAs को क्या हम 1% के नीचे रहने की उम्मीद रख सकते हैं? एक्चुअली जो हमारी ग्रोथ स्टोरी है पिछले 2 साल के अंदर, उसमें जो रिकवरी हमारी ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए की है वो एक शाइनिंग स्टार की तरह है। ग्रॉस एनपीए हमारा पिछले 2 साल पहले हमने लगभग 9.5%, 9.67% से स्टार्ट किया था। और आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो लगभग 5% के आसपास हम ग्रॉस एनपीए को लेके आ चुके हैं। हमारा गाइडेंस ग्रॉस एनपीए का 4.5% का है ईयर एंड का। उसको हम श्योरली मेंटेन कर मतलब अचीव करेंगे। और नेट एनपीए हम बहुत साल के बाद लगभग 1% के आसपास हैं। और हमारी कोशिश ये रहेगी कि नेट एनपीए को 1% से नीचे लेके आएंगे, लगभग 0.6% और 0.5% के लिए भी इवन ट्राई करेंगे। तो इसमें बिल्कुल कोई कंसर्न नहीं है। और अगर आप हमारी स्लिपेजेस को देखेंगे तो हमारी स्लिपेजेस हार्डली एनी स्लिपेजेस आर हैपनिंग। तो मतलब उसका यह है कि जो हमारी स्ट्रेटजी है कि क्वालिटी बुक जो हमारी है उसको मेंटेन करेंगे, हाई रेटेड अकाउंट्स को ही हम लोग फाइनेंस करेंगे।
दूसरा जो रिजर्व बैंक का जो कंसर्न है पर्सनल लोन से रिलेटेड, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हमारे बैंक के केस में हमारे जो पर्सनल लोन्स हैं वो परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए लोन है, और वो लोन सैलरी के अकाउंट क्योंकि हमारे पास हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के, उन सैलरी के अगेंस्ट में उनकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से उनको पर्सनल लोन देते हैं, और उसका रीपेमेंट भी सैलरी से ही कट जाता है, और बाकी जो अमाउंट बचती है वो उन एम्प्लॉयज के लिए अवेलेबल रहती है। तो उसमें कोई कंसर्न नहीं, और ये बहुत पुराना प्रोडक्ट है हमारा, लगभग 15 साल पुराना। उसमें कभी कोई ज्यादा कंसर्न नहीं रहा है स्लीपेज के कारण। शुक्रिया बलदेव जी, आपने समय निकाला और बैंक की तमाम योजनाओं पर हमसे आज बात की। इसी के साथ कॉर्पोरेट कनेक्शन